तो ये जो मार्क्स है these marks are given, of course हम इसका tabular form जो है वो अभी पढ़ने वाले हैं. We are going to see it in the coming part. ये मोड निकालने के लिए tabular form में हमें लिखना ही पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसा बहुत बड़ा डेटा दिया है तो हमें ऐसे tabular form में लिखना जरूरी है. तो tabular form में मतलब इन सीक्वेंस हमें लिखना है टेबल के फॉर्मेट में. अरे यार ये बीच बीच में कौन आ रहा है जा रहा है. हाँ सो क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ क्या है मार्क्स इन अ क्लास असाइनमेंट, तो उनको हमें टेबल के फॉर्म में लिखना है. तो पहला कॉलम रहेगा मार्क्स. दूसरा कॉलम जो है वो जो मार्क्स उस लिस्ट में कितने बार आए हैं, हाउ मेनी टाइम्स दोज मार्क्स हैव कम. तो इस फॉर्मेट का एक टेबल हमें बुक में भी दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म का. तो जो पहला कॉलम रहता है वहां पे जैसे यहाँ पे मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री दिया हुआ है, तो वो पहला कॉलम जो दिया है. अभी हमारे क्वेश्चन में मार्क्स दिए हैं इसीलिए पहला कॉलम रहेगा मार्क्स. दूसरा कॉलम फिक्स है टैली बार्स. एंड तीसरा कॉलम रहेगा टोटल नंबर ऑफ, उसको हम तीसरे कॉलम को डायरेक्टली हमेशा हेडिंग देंगे फ्रीक्वेंसी. ये डेफिनेशन में आज पढ़ाने वाला हूँ. अगला हमारा डेफिनेशन नंबर 4 है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है वो हम अभी देखने वाले हैं. अभी बता दूंगा टेबल बनाते वक्त भी. सो यहाँ पे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे मार्क्स दिए हुए हैं, उनको हम इन सीक्वेंस लिखेंगे. देखो सबसे पहले ये जो डेटा है मार्क्स का, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो. तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है. पहला लाइन हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर. तो पहले ऐसे हॉरिजॉन्टली एक असेंडिंग ऑर्डर लिख लो इन सारे मार्क्स का. यस, सबसे छोटा नंबर है 1, एक ही बार आया है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1. इसका इन सब का असेंडिंग ऑर्डर 1, कॉमा उसके बाद है 2. 2 कितनी बार आया है? ट्वाइस. तो 2, 2. देन 3 has come only once. Then 4 has come how many times? 1, 2, 3. 3 times. 3 times. 4, 4. Then 5. 5 times. 1, 5 times. 3, 4. 5 times. 1, 2, 3, 4, 5 times. 5 has come 5 times. 5 बार लिख लो उसको. फिर उसके बाद नंबर कौन सा है? 6. 6 4 बार आया है, 4 टाइम्स. 4 times. और फिर नेक्स्ट है 7. 7 आया है एक ही 2 बार आया है, 2 टाइम्स. 2 times. 7, और 8 1 9 भी 1 टाइम. time. 1 time. 9 1 time. 9. पहले ये असेंडिंग ऑर्डर लिख लेने का सॉल्यूशन लिखते वक्त. अभी ये जो मार्क्स है इन सीक्वेंस लिख लो. मार्क्स है पहला है 1 मार्क, then 2 mark, then 3 mark, 4 mark, 5 marks, 6 marks, 7 marks, 8 marks, 9 marks. ओके. टैली बार्स मतलब ये मार्क्स कितनी बार आए हैं. तो टैली बार्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे शॉर्ट वर्टिकल लाइंस. एक ही बार आया है इसीलिए एक बार, और उसका फ्रीक्वेंसी लिखा हमने ओनली 1 time it has come. So therefore frequency मतलब how many times that
those marks have come. अभी 2,2 2 बार आए हैं तो 2 टैली बार आएंगे और यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी 2 क्योंकि 2 हैज कम ट्वाइस. 3 के लिए एक ही टैली बार आएगा एंड फ्रीक्वेंसी 1. 4 हैज कम थ्राइस, सो 1 2 3 thrice. 5 has come 5 times, so 1 2. और ये 5 हम 5 बार टैली बार नहीं लिखते, पांचवा जो टैली बार है ऐसा क्रॉस करते हैं, एक पूरा सेट बन जाता है 5 का. 1 2 3 4 एक क्रॉस कर दिया मतलब 5, तो 5 बार. 6 है 4 टाइम्स, तो 4 टैली बार आएंगे 4 टाइम फ्रीक्वेंसी. 7 is twice, so 2. 8 is only once, एक टैली बार आएगा 1 और 9 को भी एक टैली बार आएगा 1. तो इसका ऐसा एक टेबल बना दिया अच्छे से. आपके नोटबुक में तो लाइनिंग भी रहते हैं, तो अच्छे से एक लाइन पे एक मार्क लिखो, टैली बार लिखो और फ्रीक्वेंसी लिखो. पूरा टेबल है, आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं. सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है. So this is how we can convert the data into tabular form. Tabular form में हम ऐसे डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन का आंसर. उसमें भी हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं. दोज क्वेश्चंस यू कैन ट्राई टू आंसर. दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस. अभी बाकी के ये डाउट्स है क्या आपको बेटा, जिसने क्वेश्चन पूछा था? ये 4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे? सर उसे सिर्फ ट्यूबुलर का मीनिंग बतानी होगा. हाँ सर, कर लेंगे. वेरी, बस टेबुलर फॉर्म ही बताना था, टेबुलर फॉर्म. ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म बता दिया मैंने. बाकी के क्वेश्चन आप अभी सॉल्व कर लेना. नेक्स्ट, सर वो क्या है? फाइंड एट बता देता हूँ. अभी देखो, विच नंबर इज द हाईएस्ट, तो कौन सा नंबर हाईएस्ट है? 9. हाई. बराबर है ना? विच नंबर इज द लोवेस्ट? 1. 1. व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा? रेंज मतलब क्या? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट. 9 माइनस 1 8. देखो, इसका आंसर आएगा 9. विच नंबर इज लोवेस्ट? 1. रेंज क्या आएगा? 9 माइनस 1 8. अरिथमेटिक मीन, मीन आपको पता है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स. वो आप खुद फाइंड कर लेना. आई डोंट डिस्कस नाउ, you can solve it by yourself. Any other doubt? सर उसका 100 upon 20 आता है, 5 आता है उसका. Yes, yes, you can find out. Any other doubt? No, sir. नो सर. Okay, very good. तो सबको समझ में आ गया. तो हमने अब तक ये कल एक क्विक रिवीजन लेते हैं. ये पहला डेफिनेशन देखा था कल, एवरेज और अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. दूसरा डेफिनेशन देखा था हमने रेंज. रेंज का मतलब है जो भी हाईएस्ट नंबर है उसमें से लोवेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करो, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. तीसरा पॉइंट हमने देखा था मोड. मोड मीन्स द ऑब्जर्वेशन विच हैज अकर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज्यादा बार जो अकर हुआ है. तो अभी अभी हमने जो क्वेश्चन सेकंड सॉल्व किया उसमें आप बोल सकते हो कि मोड कितना है, मोड क्या है? 5. वेरी गुड. 5 इज वो द ज्यादा मोड. बार आया. यस, वो सबसे ज्यादा बार आया है. वेरी गुड. सर ये 3 डेफिनेशन हमने कल देखे थे. हाँ बोलो बेटा. कौन बोला रे अभी? अभी चौथा है हमारा हेडिंग, मोड ऑफ लार्ज डेटा.
मोड ऑफ लार्ज डेटा। यहाँ पे लार्ज डेटा मतलब बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस रहेंगे। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस अगर है तो फिर उस ऑब्जर्वेशंस का मोड अगर हमें फाइंड करना है तो हमें ऐसे टेबल बनाना पड़ता है, उस डेटा को टैबुलर फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है। सानवी पूछो क्वेश्चन क्विक। सर हमें अगर मोड पूछा गया है और कुछ नंबर दिए हैं, अगर 2 और 5 का दोनों भी 5 टाइम्स आए हैं तो वो दोनों मोड हो गए। दो नंबर अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आते हैं तो दोनों के दोनों को हम मोड बोलते हैं। यस। ओके सर। जनरली ऐसा नहीं होगा। आप देखेंगे कि एक कोई तो नंबर आएगा। यहाँ पे देखो इस टेबल को देख के हमें पता चल रहा है कि ये 2 14 टाइम्स आया है, सबसे ज्यादा बार आया है, इसीलिए इस डेटा का मोड रहेगा 2, क्योंकि 2 सबसे ज्यादा टाइम आया है। ओके, सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसा टेबल बनाना है। 3 कॉलम मैंने आपको बता दिए। पहला कॉलम फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री, तो मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री रहेगा हमारा पहला कॉलम। दूसरा कॉलम टैली बार्स और तीसरा कॉलम नंबर ऑफ मैचेस। नंबर ऑफ मैचेस लिखो या फिर उसको फ्रीक्वेंसी लिखा तो भी चलेगा। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार आया है, वो जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी बार आया है। तो सबसे पहले मैं इसमें फ्रीक्वेंसी, इसका डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ। फ्रीक्वेंसी मीन्स the number of times given observation occurs is called as frequency. For example, यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो हम वहां पे ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 मतलब ये 4 मार्क जो है वो कितनी बार आए हैं, 3 बार आए हैं। तो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इज 3। ये 4 कितनी बार आया है, 3 बार, इसीलिए उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा 3। दूसरा हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ से फॉर एग्जांपल 6। 6 कितने बार आया है, 4 टाइम्स। So therefore we can say frequency of 6 is 4. फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स द गिवन ऑब्जर्वेशन अकर्स, कितने बार वो नंबर आया है। 4 बार आया है, इसीलिए फिर उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा 4। ओके, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द वर्ड फ्रीक्वेंसी। बस अभी मोड ऑफ लार्ज डेटा लिखते वक्त आपको ऐसे 3 कॉलम्स बनाने हैं और फिर उन कॉलम में चेक करो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही रहेगा आपका मोड। जैसे यहाँ पे 2 का फ्रीक्वेंसी है 14, मतलब वो 14 बार आया है 2। सो therefore 2 is called as mode of this data. Okay, so that way we can find out the mode of the large data. Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So let me take an example from exercise. एक एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो ठीक है, पहला एक लास्ट वाला एक डेफिनेशन बचा है मीडियन, वो हम डिस्कस कर लेंगे और फिर बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आखिरी का डेफिनेशन नंबर 5, हेडिंग नंबर 5, मीडियन। मीडियन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखो अभी यहाँ पे
106, 110, 123, 125, 117, 120, ये सारे ऑब्जर्वेशंस है. दीज आर द हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. अभी these are how many observations? 17 स्टूडेंट्स के 17 हाइट्स है. ठीक है. मुझे अगर पूछा गया कि Yes. इस डेटा का मीडियन फाइंड करो, तो जब हम मीडियन फाइंड करते हैं तो सबसे पहले इस डेटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ. स्टेप 1, राइट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. ये है स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, फिर ये मीडियन सिखा रहे हैं. फिर ये काउंट करो टोटल कितने हैं? 17 ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पे. तो मीडियन मतलब एग्जैक्टली जो मिडल में आएगा उसको बोलते हैं हम मीडियन. एग्जैक्टली बीचों बीच आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास, अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो ये मीडियन का एग्जांपल यहाँ बॉक्स में दे रहा हूँ. समझो मेरे पास 1 2 3 4 5 ऐसे एग्जैक्टली 5 ऑब्जर्वेशंस है. तो मिडल में आया है 3. इनको असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया. अभी सबसे मिडल में है 3. मिडल में है मतलब उसके राइट में 2 ऑब्जर्वेशंस है और लेफ्ट में 2 ऑब्जर्वेशंस है, इसीलिए वो मिडल में आया है. सो मीडियन इज नथिंग बट द मिडल ऑब्जर्वेशन. हमें मिडल ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करना रहता है. तो इसीलिए यहाँ पे ये 3 जो है ये मीडियन रहेगा. ओके. लेकिन अगर समझो मेरे पास ऐसे 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो अभी मिडल वाला हम कैसे चूज कर पाएंगे? वी कैन नॉट फाइंड आउट. तो यहाँ पे ये दोनों को मिडल लेना है. इसके राइट में इन 4 के राइट में 2 ऑब्जर्वेशंस है और 3 के लेफ्ट में 2 ऑब्जर्वेशंस है. और ये जो 3 और 4 है इन दोनों का एवरेज निकालो. एवरेज मतलब दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2. 7. So 7 by 2, that is 3.5. This will be the median. Okay, this will be the median. तो मीडियन फाइंड करते वक्त सबसे पहला स्टेप बोला हमने, राइट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. फिर अभी यहाँ पे केस नंबर 1, पहला केस, if number of observations are odd number of observations अगर है, so then median is equal to n plus 1 upon 2 th observation. अभी आप बोलेंगे कि सर ये क्या लिखा आपने? तो यहाँ पे Sir, what do you n क्या है? Where n is total number of observations. ठीक है. अभी यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ये वाला फॉर्मूला ऑड के लिए चल रहा है डिस्कशन, ध्यान से सुनो पीछे पहले. वाला एक बार पेज दिखाए ना. 1 2 3 4 5 6 7. देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n है 7. तो हमारा मीडियन रहेगा, मीडियन विल बी इक्वल टू 7 plus 1 upon 2 th ऑब्जर्वेशन. 7 plus 1 upon 2 means 8 by 2, फोर्थ ऑब्जर्वेशन. फोर्थ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कौन सा है? Fourth observation is 4 only. So therefore that will be our median. Second example, समझो 1 4 7 10 13 16 19
22 and 25. Now total number of observations are how many? Count. 1 2 3 4 Nine. 5 6 Nine. 7 8 9. So n will be equal to 9 9. and 9 plus 1 upon 2. median will be 9 plus 1 upon 2th observation. 9 plus 1 मतलब 10 by 2. 10 by 2 means 5. Fifth observation कौन सा है? 13. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये है fifth. So 13, sir, median 13. will be 13. So answer 13. is median is 13. तो यहाँ पे हमने ये पहला पॉइंट लिखा केस 1. If number of observations are odd, then median will be n plus 1 upon 2th observation. Okay, where n is total number of observation. और दूसरा केस 2, अगर if the number of observations are even, number of observations are even number of observations अगर आते हैं तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. से 1 3 5 7 9 11 13 15. देखो अभी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? n इज इक्वल टू 8. सी ये 7 क्या था? ऑड था. ये 9 वाज आल्सो ऑड. तो ऑड के केस में मीडियन का फॉर्मूला याद रखो. ये फॉर्मूला है मीडियन का. कितने नंबर का ऑब्जर्वेशन आएगा मीडियन? मीडियन का मतलब है मिडल नंबर. तो n plus 1 upon 2th observation will be the middle number, median. लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आते हैं तो ये एक एग्जांपल आप पहले ध्यान से सुनो. तो हमें अगर हमें इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, जैसे 8 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मिले, तो यहाँ पे हमें 2 नंबर ऐसे मिलेंगे कि जिनके आगे पीछे सेम काउंट रहेगा. जैसे यहाँ पे 7 और 9. 9 के आगे 3 नंबर और 7 के पहले 3 नंबर्स, 3 ऑब्जर्वेशन. Sir, 8 is the median. So we have to take the average of these two. 7 और 9 का हमें एवरेज लेना है जो आएगा 8. लेकिन वो 7 और 9 कौन से नंबर का ऑब्जर्वेशन है? दिस इज 4th ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज 5th ऑब्जर्वेशन. चौथा और पांचवा ऑब्जर्वेशन जो है, इन दोनों का हमें एवरेज निकालना है. एवरेज मतलब दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2. सो यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ. मीडियन इज इक्वल टू विच ऑब्जर्वेशन? ये है 4th ऑब्जर्वेशन. 4 मतलब ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, तो 8 का हाफ आएगा 4. तो n by 2th ऑब्जर्वेशन, n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस उसके बाद वाला ऑब्जर्वेशन n by 2 plus 1 ऑब्जर्वेशन, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2. दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ मीडियन. यहाँ पे n का वैल्यू 8 है, इसीलिए 8 by 2 मतलब 4th ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 मतलब 4 plus 1 5th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2. अभी यहाँ पे 4th ऑब्जर्वेशन है 7 प्लस 5th ऑब्जर्वेशन है 9. 7 plus 9 upon 2, 16 by 2, that 16 is upon 8. So this is the equal to answer. 8. This is the median. तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला लिखना है. मीडियन इज इक्वल टू n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन divided by 2. This will be the median. And what is n? Again n is total number of observations. n तो आपको पता ही है पहले से. So ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. एक ऑड नंबर के केस में केस 1 और केस 2
इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर ऑब्जर्वेशंस है तो ये फॉर्मूला। ओके, हाँ पूछो रुद्राक्ष। सर फिर जो ये इवन नंबर से वहाँ हम एवरेज का फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल कर सकते? एवरेज का ही फॉर्मूला है यहाँ पे, ये दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, लेकिन हमें दो ही नंबर का एवरेज निकालना है। ठीक है सर। ओके, यस सर। ठीक है। So this is how we can find out the median of given data. अभी इतने टफ क्वेश्चन नहीं है आपके सिलेबस में। जनरली यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है, तो इसमें मिडल वन आएगा 42, सो मीडियन इज 42। ऑल राइट, और मोड रहेगा 32 क्योंकि वो 2 बार आया है। सबसे ज्यादा बार जो आता है वो रहता है मोड। अभी यहाँ पे हमने ये पूरा डिस्कशन कंक्लूड किया। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ इवन। इवन वाला एक और एग्जांपल लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस हो जाएगा। और हमारे एमटीजी बुक में ये सारे क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल के भी क्वेश्चंस उन्होंने दिए हैं, इसलिए हमें ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है। कोई तो पूछ रहा था कि सर इवन ऑब्जर्वेशंस में मीडियन डेसिमल नंबर ही आता है क्या? नहीं नहीं, कभी कभी इंटीजर भी आ सकता है। देखो अभी अभी हमने फाइंड आउट कर लिया। सानवी ने पूछा ना ये डाउट। देखो सानवी, यहाँ पे हमने मीडियन फाइंड आउट किया इवन नंबर ऑफ टाइम्स में, वो इंटीजर मिला। हर बार डेसिमल नहीं आता है, कभी कभी इंटीजर भी आंसर आ सकता है। चौथा एग्जांपल समझो, मुझे दिया है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Yes, so how many observations are there? 10. So n is equal to 10. 10 is an even number. even number है इसीलिए मीडियन का सेकंड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सेकंड फॉर्मूला क्या है? n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन upon 2. 11 is the median. So 10 by 2 that is 5th observation plus n by 2 plus 1 मतलब 6th observation upon 2. 5th observation कौन सा है? 1 2 3 4 5 10 plus 6th observation is 12, दोनों का sum divided by 2. 10 plus 12 22 equal to the answer is 11. ठीक है। अभी एक चीज आप याद रख सकते हैं, इन दोनों केसेस में आपको जो मीडियन मिला है उस मीडियन से हम एक कंक्लूजन लिखेंगे। देखो यहाँ पे अभी एसी डेटा का मैं मीन निकालता हूँ। मीन मतलब एवरेज। 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 12 14 16 18 20. ओके, अपॉन 10 आएगा। सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन ऐसे ही रहता है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन निकालते वक्त सबका सम ले लो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अभी इन सबका सम जो है वो आएगा 110 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, सो आंसर इज 11। ओके, अभी आप ही बोलो, मीडियन भी 11 है, मीन भी 11 है, दोनों इक्वल क्यों आए? Sir, because the observations are even in number. ऑब्जर्वेशन जो है उनके बीच में डिस्टेंस सेम है। ये डिस्टेंस सेम है, 2 2 का फर्क है ऑब्जर्वेशन में। आप ही देखो 2 2 का फर्क है। वैसे ही इस केस में
हम मीन निकालते हैं। मीन अगर हमने निकाला 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 8, तो ये सम आएगा 64/8, आंसर विल बी 8। देखो इसका भी मीन 8 ही आया, क्योंकि यहाँ नंबर के बीच में डिस्टेंस सेम है, 2 का फर्क है। तो ऐसे अगर नंबर्स आते हैं तो स्ट्रेट आपको मीन और मीडियन दोनों इक्वल मिलते हैं, ये याद रखना है। यू कैन रिमेम्बर दिस। इसके ऊपर एमटीसी में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने ये सारे डेफिनेशंस देख लिए। So that's all. With this we conclude. Now exercise 3.2, this will be today's homework. अभी इसमें आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सबसे पहला था हमारा एवरेज मीन, दूसरा था मोड, तीसरा था रेंज, बाद में अभी मीडियन देखा हमने, चौथा। ये चारों डेफिनेशन आपको पता रहना चाहिए, चारों के चारों आपको पूछे जा सकते हैं इस एक्सरसाइज 3.2 में। So 3.2 exercise is today's homework. You can try to solve. If there are any doubts, we will discuss them tomorrow. Is this clear to everyone? सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, Okay. sir. एक चीज मैं बताना भूल गया कि जब भी आप मोड निकालते हो, तो जब आप टेबल बनाते हो, when you make a table, तो टेबल बनाते वक्त आपको ऐसे सारे नंबर्स लिखने का जरूरत नहीं है कि सीक्वेंस में ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा क्या करो, बता, ये ट्राई दिस दिया है ना, ये एग्जांपल हम लिखेंगे। हमें क्या बोला गया, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सो ये ट्राई वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, उसका हमें मोड फाइंड आउट करना है। तो डेटा में यहाँ पे ये सब कुछ डेटा दिया हुआ है, तो पहला कॉलम रहेगा हमारा ऑब्जर्वेशन। अभी अगर कुछ नाम नहीं दिया है, मार्क्स वगैरह, तो उसको लिखो आप ऑब्जर्वेशन, पहला कॉलम। दूसरा कॉलम हमारा रहता है टैली बार्स, और तीसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है देख लो। सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन है 12 और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है 19। सो 12 से 19 तक, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 टैली बार्स। 12 कितने, अभी आपको क्या करना है, टैली बार्स लिखते वक्त 12 एक बार आए, ये एक बार टैली बार लिखो, उसके बाद 12 को कट कर दो, यहाँ इस 12 को ऐसा कट कर दो। देन 14 के कॉलम में एक टैली बार लिखो, 14 के रो में ये 14, फिर 14 को कट कर दिया। ऐसे एक एक कट करते जाओ और एक एक टैली बार लिखो, ऐसा भी आप कर सकते हैं। या फिर डायरेक्टली आप देखो 12 कितने बार आए हैं, 1 2 3 टाइम्स, सो 3 टैली बार डायरेक्ट लिख लो और यहाँ पे लिखो फ्रीक्वेंसी 3। आपको जो आसान लगता है वो करो, आप कट करके एक एक लिखते जाओ, या फिर डायरेक्टली देखो और ऐसे टैली बार लिख के फ्रीक्वेंसी लिखो। 5 बार आता है तो आपको मैंने जैसे बताया कि 4 बार टैली बार लिखो और उसको एक बार ऐसा कट कर दो, ये जो बताया था वो याद रखना। इसका मतलब होता है ये 5 का एक सेट है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Exercise Yes, 3.2 yes, sir. completed by tomorrow. Thank you very much.